नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, न आग इसे जला सकती है, न तो पानी इसे गीला कर सकती है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। गुरु प्रेमियों, भगवत गीता का यह श्लोक हमने कई बार सुना है और इसका अर्थ कई बार सुन चुके हैं, परंतु इससे हम में से कितने लोग सत्यता से जीते हैं, यह अलग बात है। इसी श्लोक को बार बार दोहराने वाले स्वयं सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच रहते हैं। जब आत्मा अमर है तो मरता कौन है, तो फिर किसकी रक्षा करनी है? आप सोच रहे होंगे कि आज हम यह क्या लेकर बैठ गए। दरअसल आज की गुरु स्टोरी ही कुछ ऐसी है कि अनायास ही हमारा मन इन विचारों में उलझ गया। आपने पूर्व में 3 गुरु स्टोरी, जिनका शीर्षक है जब रजनीश की जान खतरे में पड़ी, खतरों के खिलाड़ी रजनीश और जब रजनीश बने जल चिकित्सक में सुन चुके हैं कि भगवान श्री का जीवन खतरों से भरा पड़ा था। भले ही वह सरकारें हों जो उनके बोलने से नाखुश थी, धर्म गुरु हों जो धर्म की दुकानें चला रहे थे, या धार्मिक संस्थाएं जो लोगों को खुलेआम ठग कर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, सभी श्री रजनीश को रास्ते से हटाना चाहते थे। ऐसे में पूरे देश में बिना सिक्योरिटी के सफर करना और धर्म, राजनीति और समाज के अन्य कुरीतियों पर सीधा प्रहार करना कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी महापुरुष ने इन शब्दों को जिया है तो वह निश्चित भगवान श्री रजनीश हैं। तब के उनके निकटतम सहयोगी जैसे स्वामी अघेय भारती, मां धर्म ज्योति या स्वामी प्रेम अक्षत से पूछे तो वे कहते हैं कि भगवान वही कहते थे जिसे कहने से हर कोई घबराता था और जिसे कहने से उपद्रव मचने की पूरी संभावना होती थी। वह जो कड़वे से कड़वा था परंतु सत्य था। उदाहरण के तौर पर पुरी शंकराचार्य के सम्मुख कहना कि धर्म के गुरुओं ने धर्म के नाम पर दुकानें खोल रखी है, या नेताओं के मुंह पर उनकी आलोचना करना। गुरु प्रेमियों, एक क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हजारों वर्ष के इतिहास में कभी पैदा हुआ है? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका उत्तर ना में होगा। ओशो जैसा निर्भीक, निडर, दबंग, सत्यवादी बुद्ध पुरुष मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। मां भारती का ऐसा लाल जिसने जान हथेली पर रखकर पूरे मानव जाति को जगाने के लिए हर संभव कोशिश की जो मुमकिन थी। अपने प्यारे सदगुरु ओशो को प्रणाम करते हुए हम आज की गुरु स्टोरी प्रारंभ करते हैं। गुरु प्रेमियों, आपने एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है रजनीश मिले पूर्व जन्म की मां से में सुना कि ओशो ने माउंट आबू शिविर में मां मदन आनंदमयी को अपने पूर्व जन्म की माता के रूप में स्वीकार किया था। मां आनंदमयी की 3 सुपुत्रियां हुई, सुश्री सुशीला, सुश्री शांता और मां शारदा। सभी ओशो को भैया कहकर पुकारती थी। आज की गुरु स्टोरी माता की पुत्री और ओशो की बहन मां शारदा ने एक साक्षात्कार में कही थी। वर्ष था 1970, स्थान अमरावती, महाराष्ट्र। मई का महीना था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। सूर्यदेव आसमान पर अपनी जगह लेने को आतुर थे। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ती है। मौसम में गर्मी बढ़ने लगी थी। श्री रजनीश बिस्तर पर चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। तीनों बहनें उसी कमरे में मौजूद थी कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। दरवाजा वैसे भी थोड़ा खुला ही था। जब तक मां शारदा उठकर दरवाजा खोलती, एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे में दाखिल हो गया। उसके लंबे काले बाल थे जिस पर उसने गमछा लपेटा हुआ था। मुंह पर काली मूछें, लाल सुर्ख आंखें और हाथ में लठ लिए वह साक्षात यमराज का रूप लग रहा था। लठ जमीन पर पटकते हुए वह बोला,
तुम में से रजनीश कौन है? तीनों बहनें सहमी हुई थी। सब कुछ अचानक हुआ था। बहनें चुप रही। ओशो श्री रजनीश ने सर उठाकर देखा तक नहीं। व्यक्ति उत्तर न पाकर जोर से दहाड़ा, सुना नहीं? तुम में से रजनीश कौन है? ओशो फिर भी कुछ न बोले। बोलना तो दूर, उन्होंने अखबार से आंखें तक न हटाई और चाय भी पीते रहे। एक आखिरी बार वह चिल्लाया, बताओ मुझे, रजनीश कौन है? नहीं तो। यह सुनकर मां शारदा ओशो की तरफ देखने लगी। आदमी समझ गया। वैसे भी वहां एक ही पुरुष मौजूद थे। व्यक्ति ओशो की तरफ बढ़ा और समीप पहुंचकर बोला, आज शाम को प्रोग्राम है, उसमें तुम नहीं बोलोगे, समझे? यह बोलकर जैसे ही वह मुड़ा, ओशो रजनीश बोले, मैं जरूर बोलूंगा। यह सुनना था कि व्यक्ति आग बबूला हो उठा। जोरों से लठ को जमीन पर मारता हुआ वह बोला, नहीं, अगर जान प्यारी है तो मुंह खोलना भी मत, और हाँ, प्रोग्राम स्थल के आसपास दिखे तो। तभी बात को काटते हुए श्री रजनीश बोले, प्रोग्राम तो वही होगा, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। बहनें सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। आदमी भौचक्का होकर खड़ा रहा। ओशो ने अभी तक उसकी तरफ देखा तक नहीं था। गुस्से में वह वहां से निकला, पर एक आखिरी बार दरवाजे पर रुककर बोला, आज तुम नहीं या हम नहीं। सभी बहनें भैया भैया कहकर रो रही थी और ओशो से विनती कर रही थी कि शाम का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। ओशो ने उन्हें समझाया कि वे कायरों की तरह नहीं जी सकते। मां शारदा की तरफ मुड़कर वे बोले, कुछ नहीं होगा मुझे, डरो मत। आज फैसला हो ही जाने दो कि वो नहीं या मैं नहीं। बहनों की लाख कहने पर भी ओशो नहीं माने। शाम के 5:30 बज रहे थे। प्रोग्राम 6 बजे का था। ओशो नहाकर निकल गए। वे अकेले थे, निहत्थे थे। अमरावती एक बिल्कुल नई जगह थी, परंतु ओशो कहां डरने वाले थे। 1 घंटे का प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के पूरा हुआ। बहनें भी साथ ही थी और एक एक पल डर डर कर गुजार रही थी। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। ना तो वहां पुलिस थी, ना ही कोई सिक्योरिटी। प्रवचन खत्म होते ही कुछ 30 लोग अचानक स्टेज पर आ गए और ओशो को घेर लिया। उनके हाथ में बड़ी बोरियां थी जिसमें कुछ भरा हुआ था। जिसका डर था वही घटने वाला था। ओशो के श्रीमुख पर शिकन तक नहीं आई, चिंता की एक रेखा तक नहीं। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था, कपड़ा हटाते हुए बोला, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। यह वही व्यक्ति था जो दिन में ओशो को धमकाने के लिए आया था। वह आगे बोला, हम 30 लोग इन बोरियों में पत्थर लेकर आए थे कि बीच प्रोग्राम में आप पर पथराव करेंगे, परंतु ना कर सके। बोरियों को खाली करता हुआ वह बोला, महाराज, आप कौन हो? हम प्रयास करते रहे, पर हम में से एक व्यक्ति भी आप पर पत्थर न फेंक सका। महाराज, आप कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हो, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। मां शारदा जो वहां स्वयं मौजूद थी, कहती हैं कि ओशो कुछ भी न बोले। वे चुपचाप वहां से उठे और जयघोष के बीच प्रोग्राम हॉल से बाहर आ गए। लोग आचार्य रजनीश जिंदाबाद, आचार्य जी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। मां शारदा कहती हैं कि घर आते हुए ओशो ने इसका जिक्र तक नहीं किया। वे लोग जो पथराव की नियत से आए थे, भाड़े के गुंडे थे जिन्हें ओशो के प्रवचन में व्यवधान करने के लिए भेजा गया था। ओशो की उपस्थिति में उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। वे गुंडे कितने खतरनाक थे, इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि वहां मौजूद सैकड़ों श्रोताओं की हिम्मत तक न हुई कि उन्हें कुछ कहते। यहां तक कि अगले दिन के अखबारों में इसका जिक्र तक नहीं हुआ। गुरु प्रेमियों, हम करुणा सागर, प्यारे, निडर और निर्भीक सद्गुरु भगवान श्री रजनीश के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।